वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 27 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी पैट 2026, एएससी आरओआरओ, यूपीपीएससी आरओआरओ, यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, 25 जुलाई 2026 को सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के साथ ही यह गौरव प्राप्त करने वाली भारत की कौन सी कुल धरोहर बन गई है? तो यह जो है 45वीं धरोहर बन गई है यूनेस्को की देश की। तो इसका डी ऑप्शन सही है। और हाल ही में जो है यूनेस्को ने जो सारनाथ का बौद्ध स्थल है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और इस सूची में शामिल जो स्थल है सारनाथ का, वह दो भाग में है। एक तो चौखंडी स्तूप है और दूसरा जो है सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष, जिसमें धमेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, मूल गंध कुटी विहार, अशोक स्तंभ। बौद्ध परंपरा में इस स्थल को अलग अलग नामों ऋषि पत्तन, इसी पत्तन, मृगदाव नामों से जो है जाना गया है। तो यह जो है इम्पोर्टेंट है, यह सारनाथ को किन अलग अलग नामों से जाना गया है बौद्ध परंपरा में, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यह भारत की 45वीं विश्व धरोहर बनी है सारनाथ का बौद्ध स्थल। तो इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 से 5 नवंबर तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और एक्सपो BRESC 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा? यह नई दिल्ली में स्थित है भारत मंडपम। यहीं पर जो है भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और एक्सपो 2026 का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो भारत में है। इकोसिस्टम के मामले में जो स्टार्टअप के भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर जो है अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। भारत जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में जो है दुनिया में तीसरे स्थान पर है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई द्वारका रोड टनल परियोजना की अनुमानित लागत निम्नलिखित में से कितनी है? तो इसकी जो अनुमानित लागत है ये 6,969.67 करोड़ रुपए है, द्वारका रोड टनल परियोजना। और इसकी मंजूरी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने जो है दी है। और यह जो है 8.1 किलोमीटर लंबी 6 लेन द्वारका रोड टनल परियोजना है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा जो है विकसित किया जाएगा। ये जो टनल है यह द्वारका एक्सप्रेसवे को दक्षिणी दिल्ली से जो है सीधे जोड़ेगी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का देश का पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन किस संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह इसकी जो पेरेंट कंपनी है वह DRDO का संस्थान है, गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE। इसने जो है देश का पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का जो है स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। और यह जो संस्थान है यह DRDO के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल छोड़े जाने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्यव्यापी समरस विद्या सेतु मेगा अभियान शुरू किया गया है? तो यह अभियान जो है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना का जो अभियान का जो उद्देश्य है वह 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं और उनका किसी कारण जो है बीच में पढ़ाई छूट जाती है, उसके लिए जो है यह अभियान शुरू किया गया है, समरस विद्या सेतु अभियान, ताकि जो है उनकी पढ़ाई दोबारा शुरू की जा सके। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट निर्माण को बढ़ावा देने वाली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव
PLI ऑटो योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक कौन सा राज्य सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करके देश में पहले स्थान पर रहा? तो सबसे ज़्यादा जो यूनिट स्थापित किया गया है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। यूनिट स्थापित करने में जो है PLI ऑटो योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के मामले में जो है वह महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है और चौथे पर जो है कर्नाटक है। और इस योजना को जो है भारत सरकार ने उन्नत ऑटोमोबाइल ऑटो उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं के उन्नयन हेतु 25,938 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ देश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए PLI योजना जो है 23 सितंबर 2021 को मंजूर किया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को। तो इसका सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है मैन्युफैक्चरिंग सबसे अधिक यूनिट स्थापित करने में, दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पे कर्नाटक है। दोस्तों अगर आप UPTPSC लोअर पीसीएस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं और सब कुछ जो है कंप्लीट रिवाइज एंड अपडेटेड होगा। साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 20 सेक्शनल होगी और 10 फुल लेंथ होगा। 3000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी कुछ भी कराई जाएगी। यह सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 400 रुपये में। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेड बैच का सेक्शन होता है उसमें जाकर जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, बैच में इनरोल हो सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आगरा के सिंगना में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो यह जो खिताब जीता है यह अनाहत सिंह ने जीता है। अनाहत सिंह ने जो है वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है और यह खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है भारत की। इसका सी ऑप्शन सही है। और इन्होंने जो हराया है वह मिस्र की रुकया सलेम थी, इनको हराकर जो है यह खिताब जीता है। ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक किसने और किस खेल स्पर्धा में जीता है? तो यह बिहार के झंडू कुमार है, बिहार के झंडू कुमार। इन्होंने जो है पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज पदक जीता है, पहला जो है ब्रॉन्ज पदक जीता है भारत के लिए। ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स। इसका बी ऑप्शन सही है। और इन्होंने जो ये बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने 190 किलो का भार उठाया है। कपास के अंतर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र खेती के रकबे की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत जो है पहले स्थान पर है। सबसे अधिक क्षेत्र पर कपास की खेती करने के मामले में जो है भारत पहले स्थान पर है, लेकिन कपास के उत्पादन और खपत के मामले में जो है यह भारत दूसरे स्थान पर है। सबसे अधिक क्षेत्र पर कपास की खेती की तो जाती है लेकिन जो है उत्पादन उतना नहीं है। उत्पादन जो है यह विश्व में दूसरे स्थान पर है और खपत के मामले में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। कपास उत्पादन को गांठों में, यानी एक गांठ जो होती है वह 170 किलोग्राम में जो है मापा जाता है और वह 2024-25 में भारत का कपास उत्पादन लगभग जो है 5.06 मिलियन टन रहा, जो वैश्विक उत्पादन जो मामले में 20% रहा। कुल उत्पादन का जो वैश्विक स्तर पर कुल उत्पादन के 20% भाग रहा भारत का इसमें। तो इसका ए ऑप्शन सही है। सबसे अधिक क्षेत्र पर खेती की जाती है भारत में और लेकिन उत्पादन और खपत के मामले में जो है भारत दूसरे स्थान पर है। भारत के AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के लिए हाल ही में उन्नति AI 2.0 अनावरण किसके द्वारा किया गया है? जिसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, FITT और IIT दिल्ली के द्वारा जो है किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT और
आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त रूप से भारत के एआई नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक गति देने के लिए उन्नति एआई 2.0 को जो है इसका अनावरण किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जुलाई 2026 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो यह जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है यह प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। हाल ही में मिसेज इंडिया 2026 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है? यह राजस्थान के अजमेर की रहने वाली हैं आकांक्षा चौधरी। इन्होंने जो है मिसेज इंडिया का खिताब जीता है। यह मिसेज इंडिया का खिताब जीता है इन्होंने। मिस इंडिया का जो खिताब है वह साध्वी सतीश सैल ने जीता था, जो गोवा की हैं। आप लोग इसको लेकर जो है कंफ्यूज मत होइएगा। मिसेज इंडिया का खिताब यह आकांक्षा चौधरी ने जीता है और मिस इंडिया का जो खिताब है वह साध्वी सतीश सैल ने जीता है, जो गोवा की हैं। 20 से 28 नवंबर 2026 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो यह 57वां संस्करण होगा, 57th संस्करण होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, और यह गोवा में आयोजित किया जाएगा। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-6 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत की जो कुल प्रजनन दर है इस रिपोर्ट के अनुसार 2.0 है, और यह जो रिप्लेसमेंट असर होता है 2.1 उससे जो है कम हो गई है। जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक AI को एक मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये पंजाब बना है। पंजाब जो है AI को एक मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब, और इसके लिए सरकार द्वारा सरबत.ai परियोजना के नाम से जो है शुरू की गई है। यह जो विषय शामिल किया गया है इसको शामिल करने के लिए सरबत.ai परियोजना के नाम से जो है शामिल किया गया है इसको। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में 167वां राष्ट्रीय आयकर दिवस 2026 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया? यह 24 जुलाई को मनाया गया। राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है यह 24 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और भारत में 1860 में आयकर की ऐतिहासिक शुरुआत की स्मृति में जो है इसे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 जुलाई को। जुलाई 2026 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं, वैज्ञानिकों, धार्मिक नेताओं और पूर्व राष्ट्र अध्यक्षों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु हथियार के युग में शांति के लिए किस स्थान पर एकत्र होकर घोषणा पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? यह जो घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया गया है यह रोम के कंपिदोलियो में किया गया है। रोम में जो है यह हस्ताक्षर जो है किया गया है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वैज्ञानिक हैं, धार्मिक नेता हैं, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैं, और इसका जो उद्देश्य था वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु हथियार के युग में जो है शांति फैलाना इसका उद्देश्य था। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में 13वें स्थान पर है, और सबसे ज़्यादा जो देश आतंकवाद से प्रभावित है वह पाकिस्तान है, और इस सूचकांक में जो है पहले स्थान पर पाकिस्तान है, और भारत का जो स्थान है वह 13वां है। तो दोस्तों यह 27 जुलाई का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 24 जुलाई 2026 को किस देश की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया है? यह रोमानिया की यूनिवर्सिटी है। भारत में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो 1999 के युद्ध में भारतीय सेना की विजय की स्मृति मनाया जाता है? तो यह कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितने समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन को मंजूरी दिया है? तो देश में कुल 3 रासायनिक पार्क स्थापित किए जाएंगे इस योजना के तहत। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने भारत सरकार से किस संत के 150वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 150 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करने का आग्रह किया है? तो यह श्री संत गजानंद महाराज के प्रकट दिवस पर यह सिक्का जारी करने का अनुरोध किया है। वर्तमान में स्वचालित मौसम केंद्रों और स्वचालित वर्षा मापी यंत्रों के नेटवर्क से जुड़ी मौसम
सूचना नेटवर्क एवं डेटा प्रणाली विंड्स पहल को देश के कितने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है? तो कुल राज्य टोटल 7 राज्य संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्रों के द्वारा जो है इसे अपनाया गया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई बैठक। जल शक्ति मंत्रालय के तहत किस विभाग द्वारा हाल ही में बहुभाषी सुजल ग्राम संवाद के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो यह पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा यह संवाद आयोजित किया गया था। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने जिंक एयर बैटरी की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए एक नया नैनो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है? यह शास्त्रा डीम्ड विश्वविद्यालय जो तंजावुर में है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 का शुभारंभ किया गया है? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है शुभारंभ। 24 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के किस रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान किया है? यह बल्लारी गुंटकल रेलखंड है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेल ने अपने किस रेल नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% जो है विद्युतीकरण कर लिया है। 24 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किस महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी गई है? तो यह पेपर लीक बिल संशोधन है। 24 जुलाई 2026 को किस प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE का अंतरिम प्रेसिडेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद नियुक्त हुए हैं। 24 जुलाई 2026 को इंफोसिस द्वारा निम्नलिखित में से किससे अपना अगला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो आशीष कुमार दास होंगे अगले CEO। 23 जुलाई 2026 को DRDO द्वारा किस नाम से लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM की पहली सफल टेस्टिंग की गई है? तो इसका नाम कुश है। 23 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर देश का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंस हब बनाने के लिए समझौता किया है? तो यह पंजाब नेशनल बैंक और आंध्र प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। नशा मुक्त अभियान की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर 18 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय सामूहिक संकल्प शपथ कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 डायबिटीज शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य आयोजन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय पैरालंपिक समिति ने 2029 वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की बोली की पेशकश करने हेतु किस संस्थान के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यह जो समझौता हुआ है वह सेरेब्रल पाल्सी स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता हुआ है। 23 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? तो यह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI के द्वारा आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।